CH3Cl इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखते हैं। ये क्लास 12th के हेलो एल्केन चैप्टर में आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन में मिलेगा। पहले के छोटे क्लास में भी 10th में 11th में भी आपने बनाया होगा, पर यहाँ से क्लास 12th का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होता है। यहीं से आपको हर चैप्टर में नॉमेनक्लेचर मिलेगा करने के लिए, तो वो सारा मैं आपको एक एक वीडियो में ऐसे बताते चलूँगी। CH3Cl, पहले आप ये जानते हैं कि अगर 1 कार्बन है तो उसके लिए लिखा जाता है मीथेन। सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स लगता है एन। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता है। इसका कॉमन नेम होगा, 1 कार्बन है तो लिख देंगे हम मिथाइल। जब भी कॉमन नेम लिखना होता है तो ये एल्काइल ग्रुप में आता है। जो CH3 है एल्काइल ग्रुप में आएगा, और एल्काइल ग्रुप का सफिक्स होता है YL। 1 कार्बन है तो हम लिखेंगे मिथाइल, 2 कार्बन होता तो लिखते इथाइल, 3 कार्बन होता तो लिखते प्रोपाइल। तो हम लिख देंगे पहले एल्काइल ग्रुप मिथाइल, और Cl के लिए क्या लिख देंगे, क्लोराइड। हो गया कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड। अब देखते हैं IUPAC नेम में क्या होगा। तो क्लोरीन तो लिख देंगे क्लोरो, और 1 कार्बन है तो लिख देंगे मेथेन, क्लोरोमेथेन। जो कॉमन नेम लिखते हैं तो इसमें मिथाइल क्लोराइड के बीच में थोड़ी सी गैपिंग हो सकती है, लेकिन जो IUPAC नेम लिखते हैं तो क्लोरोमेथेन के बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ मेरे में गैपिंग दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है। थोड़ा सा रूल्स होता है IUPAC नेम लिखने का। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं क्लास 12th तक तो आपको सारे रूल्स पता होंगे। इसका नेम देखते हैं, कॉमन नेम इसका क्या होगा। 2 कार्बन है तो इसका हो जाएगा इथाइल, और Br है तो हो जाएगा ब्रोमाइड। 2 कार्बन के लिए इथाइल और Br के लिए ब्रोमाइड। कॉमन नेम में जो Br है उसका नेम बाद में लिखते हैं, जो कार्बन है पहले, मतलब जो जैसे है वैसे लिख देते हैं। पहले कार्बन है तो पहले इसका नेम लिख देंगे, बाद में Br है तो उसको लिखेंगे। कॉमन नेम का कोई भी रूल रेगुलेशंस नहीं होता है। कॉमन नेम जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उन्होंने जैसे नाम दे दिया बिल्कुल वैसे ही उसको लिख दिया जाता है। कोई रूल नहीं होता कॉमन नेम लिखने का ना, कुछ थोड़े मोड़े होते हैं बस। लेकिन IUPAC नेम पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा जाता है और सबके लिए सेम होता है। इसी में कुछ आपको ऐसे कॉमन नेम मिलेंगे जो अभी मैं आपको छोटा सा रूल ऊपर मैंने बताया कि पहले कार्बन का नेम लिखेंगे, फिर जो यहाँ हैलोजन ग्रुप आएगा उसका नेम लिखेंगे। कुछ में फॉलो कर रहा है ना, कुछ में ये भी फॉलो नहीं करेगा। IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, तो Br के लिए लिखेंगे ब्रोमो, और 2 कार्बन है तो उसके लिए लिख देंगे हम एथेन। यहाँ पर एन सफिक्स है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना, इसलिए। डबल बॉन्ड होता तो ईन हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन हो जाता ना, ऐसे चेंज हो जाता। तक हमारे पास 2 कार्बन थे तो हमने वहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 कार्बन के ऊपर नहीं किया। कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं कहीं नहीं दिया रहता है। लेकिन जब 2 से ज़्यादा कार्बन होते हैं तो नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है ना, करना चाहिए। क्योंकि कार्बन का नंबर अब बढ़ रहा, 3 हो गया, 4 होगा, 5 होगा, तो बिना नंबरिंग के IUPAC नेम नहीं लिखा जाता। कॉमन नेम के लिए नंबरिंग की ज़रूरत नहीं होती, उसमें अल्फ़ा बीटा गामा लिखा जाता है, वो भी हर जगह नहीं। जहाँ आएगा वहाँ मैं आपको बताऊंगी। इसका कॉमन नेम तो पहले जो सिंपल रूल आप जानते हैं वैसे ही लिखिए। हाँ, बस कॉमन नेम में जो चेन बनता है उसके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है। जैसे ये अब 2 से 3 कार्बन हो गए तो नॉर्मल चेन बन रहा, तो उसके लिए हम स्मॉल n लिख देते हैं, फिर छोटा सा डैश लगा देंगे। और 1 2 3 कार्बन है तो उसके लिए हम लिख देंगे प्रोपाइल। अच्छा देखिए, यहाँ पे n स्मॉल ही लिखा जाता है, कैपिटल नहीं लिखा जाता ना, ये रूल ही है एक तरीके से। और फिर प्रोपाइल का नेम आप कैपिटल लेटर से लिख दीजिए। और उसके बाद F के लिए क्या लिखेंगे, फ्लोराइड। इसको स्मॉल लेटर से थोड़े डिस्टेंस पर लिख दीजिए। हो गया N प्रोपाइल फ्लोराइड। N क्यों आया, क्योंकि ये चेन है, लॉन्ग चेन अब हो गया, 2 से 3 कार्बन हो गया तो नॉर्मल चेन इसको बोलेंगे, इसलिए N मीन्स नॉर्मल ही होता है। जहाँ बिल्कुल स्ट्रेट चेन हो लंबा सा ना, तो कॉमन नेम में वहीं पर N लिखा जाता है। अब IUPAC नेम लिखने के लिए आपको नंबरिंग करना होगा, तो नंबरिंग जिधर से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है उधर से ही नंबरिंग करना स्टार्ट किया जाता है। मतलब ये सेट करना होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद के कार्बन को सबसे कम नंबर मिले। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो अब 1 नंबर के कार्बन से ही फंक्शनल ग्रुप अटैच है,
तो इसको हम लिख देंगे। और मैंने आपको बताया कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको पहले हमें लिखना होता है IUPAC नेम में। तो 1, फिर F के लिए हो जाएगा फ्लोरो, 1 2 3 कार्बन है तो इसके लिए हो जाएगा प्रोपेन। यहाँ सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा है। CH3 CS CH3 और नीचे है I। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले तो कॉमन नेम लिखते हैं। तो कॉमन नेम में इसमें लगेगा आइसो। आइसो तब लगता है जब दोनों साइड सेम ब्रांच हो। कॉमन नेम के लिए ये ब्रांच हो गया CH3 CH3 ना, बीच में CH है। या कह सकते हैं कि सिमिलर हो, दोनों एंड पर कार्बन और हाइड्रोजन सिमिलर हो, तब वहाँ पर लगता है आइसो। आइसो का मतलब ये होता है इक्वल। आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा आपने या सुना होगा नाम। तो उसका मतलब ये होता है कि दोनों सेम हो, बिल्कुल है, दोनों ब्रांच सेम हो। तो आइसो लग गया। और कॉमन नेम लिखने के लिए पूरे कार्बन को काउंट कर लिया जाता है। कॉमन नेम में सारे कार्बन को काउंट कर लिया जाता है। तो 1 2 3 कार्बन है तो हम लिख देंगे प्रोपाइल। आई के लिए लिख देंगे आयोडाइड। अब यहाँ कैपिटल लेटर से आइसो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे प्रोपाइल। आई के लिए हो जाएगा आयोडाइड। YL लगाया जाता है एल्काइल ग्रुप के लिए, और एल्काइल ग्रुप एज अ ब्रांच आता है IUPAC नेम में, पर कॉमन नेम में सारा एज अ ब्रांच ही काउंट किया जाता है। तभी तो प्रोपाइल, मेथाइल, ब्यूटाइल इस तरह लिखा जाता है। अब देखते हैं IUPAC नेम के लिए क्या हम करेंगे इसमें। तो IUPAC नेम के लिए नंबरिंग कर देंगे। IUPAC नेम कॉमन नेम से ईजी होता है, एक बार आप रूल को जान लीजिए, वैसे ही करते चलिए हो जाता है। तो नंबरिंग हम किधर से भी करें इसको 2 नंबर मिलेगा, इधर से करेंगे तो भी मिलेगा, इधर से करेंगे 1 2 3 तो भी मिलेगा। IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले जिस कार्बन से जो फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है तो उस फंक्शनल ग्रुप का नंबर लिखा जाता है। लिख दिया मैंने 2 यहाँ पर, कार्बन को 2 नंबर मिला है। उसके बाद इस फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखेंगे आइडो। 1 2 3 कार्बन है तो लिख देंगे प्रोपेन। हो गया 2 आइडो प्रोपेन। CH3 CH2 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 Cl इस तरह दिया हुआ है। इसका लिखना है कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो कॉमन नेम लिखते हैं पहले। कॉमन नेम लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ये स्ट्रेट चेन के फॉर्म में दिया है तो N लिख दीजिए। N लिख कर डैश लगाइए। 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, सबको एज अ ब्रांच ही काउंट किया जाता है और एल्काइल के फॉर्म में नेम लिखा जाता है। तो 1 2 3 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूटाइल। Cl है तो इसका नेम लिख देंगे क्लोराइड। हो गया कॉमन नेम N ब्यूटाइल क्लोराइड। IUPAC नेम लिखने के लिए नंबरिंग करना होगा, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है उधर से नंबरिंग करते हैं। तो कर देते हैं 1 2 3 4। वन नंबर के कार्बन से क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो पहले लिखेंगे 1, फिर जो फंक्शनल ग्रुप का नेम है वो लिखेंगे क्लोरो। ये ऐसे नंबर लिख के डैश लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ये IUPAC नेम का रूल होता है। उसके बाद कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ये भी रूल होता है। BUTAN ब्यूटेन। हो गया 1 क्लोरो ब्यूटेन।